नमस्कार। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ में महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मतिथि को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और महात्मा गांधी के विषय में सामान्य इनकी जानकारी के विषय में सभी को पता है, क्योंकि 2 अक्टूबर को हमारे देश में गांधी जयंती मनाई जाती है और विश्व अहिंसा दिवस के रूप में संपूर्ण विश्व में इस इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। तो इनकी सामान्य जानकारी सभी को होती है, लेकिन हमारे जो फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है उसमें ये राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ में ही महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम उनसे संबंधित ही जानकारी प्राप्त यहाँ पर उनके विषय में ही चर्चा करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो इनको राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने, जब वो सिंगापुर 1944 में सिंगापुर गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने रेडियो के माध्यम से सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर उनको संबोधित किया था, महात्मा गांधी जी को। और महात्मा ये उपाधि, इनके 3 मत मिलते हैं कि अलग अलग लोगों ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो महात्मा की इनको उपाधि दी गई को हुआ था। और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई थी। जब ये प्रार्थना सभा में जा रहे थे तो वहाँ पर नाथुराम गौडसे, जो कि एक ब्राह्मण था, उसने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो हम इनके संबंधित महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन हैं उनके विषय में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई? गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। जब ये सिंगापुर गए थे तो वहाँ से रेडियो के माध्यम से उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें सबसे पहले राष्ट्रपिता इन्होंने ही संबोधित किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, रंगून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो 2 अक्टूबर को अहिंसा के ये पुजारी थे, इसलिए 2 अक्टूबर इनकी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह निर्णय 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी, तो उसमें किया गया था। तो 15 जून 2007 से घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। तो 2 अक्टूबर को 2007 के बाद से विश्व अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। गांधी जी के संबंध में किसका कथन है? अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, ये कथन है चंदन देवसेन का, जिन्होंने गांधी जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है। उसमें इन्होंने कहा था कि अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। यहाँ से ये गांधी जी बनकर गए थे, लेकिन वहाँ से महात्मा बनकर लौटे, क्योंकि वहाँ पर गांधी जी ने, जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर भारतीयों के साथ भी और अन्य लोगों के साथ जो नस्ल के आधार पर भेदभाव होता था, तो उनको दूर करने के लिए उन्होंने वहाँ पर कांग्रेस, नटाल कांग्रेस की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो अफ्रीका में किया था। जब नस्ल के आधार पर वहाँ पर भेदभाव किया जाता था, तो सबसे पहले वहाँ पर आंदोलन किया गांधी जी ने, और वहीं पर अफ्रीका में, विश्व में सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का वहीं पर प्रयोग किया था, अफ्रीका में। और भारत में चंपारण में हुआ था सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो गांधी जी तो प्रथम 1897 में गांधी जी लंदन गए थे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो 1887 में गए थे, और 1851 में वापस लौटे। फिर उसके बाद इन्होंने बम्बई से वकालत की नौकरी शुरू कर दी थी। तो वहाँ पर बम्बई में एक फारसी फर्म थी, अब्दुल्ला एंड कंपनी, तो उसके मुकदमे के सिलसिले में ये अफ्रीका गए थे 1893 में। फिर 9 जनवरी 1915 को ये वापस लौटे थे अफ्रीका से। तो इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब ये गांधी जी प्रथम बार अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब की? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने की थी 1904 में, डरबन अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में। और यहीं पर इन्होंने एक इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र था वो यहीं से निकाला था, जब डरबन में इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी उसी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब की गई थी? गांधी जी के द्वारा टॉलस्टॉय फॉर्म की भी स्थापना 6 से 16 वर्ष के जो बच्चे थे उनको व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की गई थी, जो कि 1910 में की थी इन्होंने। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में और फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में, डरबन दक्षिणी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब की गई थी? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा की गई थी 17 जून 1917 को। 17 जून 1917 को की गई थी। इसका पहले ये साबरमती आश्रम का नाम सत्याग्रह आश्रम था, सत्याग्रह आश्रम, जिसकी स्थापना 25 मई 1915 को की गई थी। लेकिन जो साबरमती नदी है उसके पास इसका ट्रांसफ़र कर दिया था सत्याग्रह आश्रम का, फिर इसका नाम साबरमती आश्रम हो गया था, जिसकी स्थापना 17 जून 1917 को हुई थी। और सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई थी 25 मई 1915 को, जब गांधी जी आए थे उसके बाद ही इन्होंने ये स्थापना कर दी थी, 25 मई को सत्याग्रह आश्रम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कब और कहाँ हुई थी? तो गांधी जी पहली बार जो सार्वजनिक रूप से बड़े बड़े जो भारत के नेता थे उनसे मिले थे, तो ये इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी फरवरी 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन का समारोह हुआ था, तो उनमें ये भारतीय नेताओं से मिले थे, इसलिए इनकी ये पहली सार्वजनिक उपस्थिति, महत्वपूर्ण उपस्थिति मानी जाती है, फरवरी 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। तो जब ये पहली सार्वजनिक इनकी उपस्थिति हुई थी वहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं गांधी जी के, इनसे इनकी मुलाकात हुई थी, जो कि उदारवादी दल के नेता थे। तो इन्होंने गांधी जी से कहा था कि आप अफ्रीका से आए हैं, अफ्रीका की स्थिति अलग है, यहाँ की स्थिति अलग है, तो पहले आप एक बार पूरे संपूर्ण भारत का भ्रमण कीजिए, उसके बाद यहाँ की स्थिति को पहचानिए, उसके बाद ही जो सामाजिक सुधार हैं, जो भी आंदोलन हैं, उनमें सक्रिय हो। तो इसलिए इनको राजनीतिक, इन्होंने सलाह दी थी गांधी जी को, इसलिए इनको गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले। और आध्यात्मिक गुरु इनको इनका गांधी जी का नारायण सिंह को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने भारत में प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किस आंदोलन में किया था? गांधी जी ने भारत में प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण आंदोलन में, जो कि 1917 बिहार में हुआ था। ये चंपारण आंदोलन में जब एक राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान था, उसको पता था कि अफ्रीका में इस तरह गांधी जी ने आंदोलन किए हैं, उसमें सफल भी हुए हैं, तो वो उनके पास निमंत्रण देने गए थे कि आप हमारे यहाँ चंपारण में आइए और समस्या का हल करवाइए। तो इस तरह गांधी जी उसमें सक्रिय हो और सफल भी हुए थे। तो इसमें ही गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था, चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 में हुआ था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अहमदाबाद मिल आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन शुरू हुआ था 15 मार्च 1918 को। अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे वो प्लेग जो बीमारी हो गई थी उसकी वजह से काफ़ी नुकसान उनको हो गया था, तो वो 20% जो मालिक है वो तो 20% ही बोनस देने को तैयार था, लेकिन जो मिल मजदूर हैं वो 50% बोनस का बोल रहे थे। तो उन्होंने, जो गांधी जी हैं, उन्होंने दोनों में समझौता करवाया और 35% जो मिल मजदूर हैं उनको बोनस दिलाया और इसका समाप्त किया ये अहमदाबाद मिल आंदोलन। तो ये शुरू हुआ था 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद में। 15 मार्च 1918 को मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 15 मार्च 1918 को, जिसमें 35% बोनस देने पर सहमति बनी थी। जो मिल मालिक है वो 20% ही दे रहा था, और जबकि मिल मजदूर 50% बोनस की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किस कानून को कहा गया? जो रॉलेट एक्ट था, इसको, जो कि 1919 में, मार्च 1919 में भारत आया था, तो इसमें 3 सदस्य ये जो एक्ट था, तो इसमें जो भी कोई
व्यक्ति जो संदेह के घेरे में दिखता था तो अंग्रेज सरकार उसको पकड़कर और अंदर जेल में बंद कर देती थी। उसकी ना कोई अपील सुनी जाती थी, ना कोई वकील। तो इसीलिए से बिना वकील बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। गांधी जी ने इसको काला कानून भी कहा था और इसकी काफ़ी निंदा भी हुई थी। शैतान की करतूत भी इसे कहा गया था नेताओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को, जब अमृतसर में 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के जो नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, तो उनके नेतृत्व में एक जुलूस निकाला जा रहा था। तो उनको तो बंद कर दिया था अंग्रेज़ सरकार ने पकड़कर। 10 अप्रैल को 1919 को उनको गिरफ्तार कर दिया था। तो फिर उनके विरोध में ही ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा हो रही थी। तो उसमें जो जनरल डायर है उसने गोलियां चलवाती थी, जिसमें 389 जो लोग हैं वो मारे गए थे। 379 लोग मारे गए थे। और तो इसकी काफ़ी गांधी जी ने भी निंदा की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। और रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि अपनी वापस दे दी थी इससे रुष्ट होकर। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था इससे रुष्ट होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये खिलाफत आंदोलन भारतीय जो मुस्लिम समुदाय था वो अंग्रेज़ों के खिलाफ था। इससे तो इसको ही खिलाफत आंदोलन कहा गया था, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने जो मुस्लिमों का धर्मगुरु था खलीफा, उसका अपमान किया था। जब तुर्की हार गया था तो उसमें उनको हटा दिया गया था। तो इस तरह उनका अपमान किया था। तो इसके विरोध में ही भारतीय मुस्लिम समुदाय था, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन किया था उसे ही खिलाफत आंदोलन कहा गया। तो उसी समय ये असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था। हिंदुओं का तो असहयोग आंदोलन था और मुस्लिम समुदाय का था खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद स्वराज 1919 किसकी पुस्तक है? तो ये हिंद स्वराज 1919 में जो लिखी थी ये गांधी जी की पुस्तक है। इन्होंने इसमें हिंद जो स्वराज, इन्होंने कहा कि जो ये अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ है ये हमारे भारतीयों को सहयोग से ही हुआ है। और अगर भारतीय हिंद स्वराज चाहते हैं तो वो उनका सहयोग करना बंद कर दें। इसी से असहयोग आंदोलन फिर इसी के बाद में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन का कब शुरू हुआ था? तो ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 में। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था, जिसमें 23 पुलिस अफसर थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 23 पुलिस अफसर भी मर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और तब ये कांड हो गया था तो गांधी जी ने ये जो असहयोग आंदोलन है ये बंद कर दिया था, रुकवा दिया, ख़त्म कर दिया, जिससे काफ़ी जो भारतीय नेता थे वो भारतीय नेता गांधी जी से रुष्ट हो गए थे, नाराज़ हो गए थे कि हमको स्वतंत्रता मिलने ही वाली थी, कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे हमें मिली हुई आज़ादी मिलने वाली थी और वो नहीं मिल पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर पहले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा, खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने कहा? तो ये गांधी जी ने कहा था कि मुसलमान और जो हिंदू हैं उनमें एकता स्थापित करने के लिए ऐसा अवसर पहले 100 वर्षों तक भी नहीं मिलेगा। जब जो मुसलमान हैं उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया और असहयोग हिंदुओं ने, तो दोनों को एक मिलाकर अगर ये आंदोलन किया जाए तो हमें एकता भी स्थापित होगी और अपना स्वराज भी मिल जाएगा। ये गांधी जी के विचार थे इसके संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से कब 1920 में कहाँ स्वीकृत हुआ था? तो ये नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में। तो वहाँ पर गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पारित हो गया था कि हाँ, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू हो जाएगा, जिसमें खिलाफत आंदोलन भी जो मुसलमानों का था वो उसको भी मिला दिया गया और दोनों एक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को
प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, जिसकी जो मनाने की कि किस तरह मनाया जाए ये योजना है ये गांधी जी ने ही दी थी, जिसके तहत ये आज जो 26 जनवरी 15 अगस्त को जो हम प्रोग्राम करते हैं उसी तरह से ये योजना बनाई गई थी, जो कि गांधी जी ने दी थी कि इस तरह हमारे देश के ऊपर देशभक्ति गीत ये बनाए जाएं। तो ये पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को साबरमती से 240 किलोमीटर दांडी तट तक, साबरमती जो नदी है उससे और दांडी तट तक हुई थी, जो कि 240 किलोमीटर का फासला है साबरमती से और दांडी तक। तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई थी और ख़त्म हुई थी दांडी तक, और पैदल पहुँचे थे गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को। तो तब दांडी यात्रा ख़त्म करके उन्होंने नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने। तो उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से शुरू हुआ? तो 5 अप्रैल को ये दांडी खत्म हो गया था, तो वहाँ से नमक कानून तोड़कर अंग्रेजों की जो आज्ञा थी उसकी अवज्ञा की थी, जो और वो किसके साथ की थी? विनय के साथ। इसलिए इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, जो कि 6 अप्रैल 1930 को ये आंदोलन शुरू हुआ था। दांडी यात्रा के बाद जब ख़त्म कर दी थी 5 अप्रैल को साबरमती से 240 किलोमीटर पैदल चलकर गांधी जी ने, 5 अप्रैल 1930 को ख़त्म हो गई। 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी, 12 मार्च और अप्रैल, तो ये ख़त्म हो गई थी 5 अप्रैल 1930 को। तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। नमक कानून तोड़कर ये सविनय अवज्ञा मतलब विनय के साथ अब अवज्ञा करो, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने अवज्ञा की, लेकिन किसके साथ? विनय के साथ। इसलिए इसका नाम रखा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो शुरू कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये गोलमेज क्या होता था? गोल मेज होती थी जिस पर बैठकर चारों तरफ गोल आकार में बैठकर और समस्याएं सुनी जाती थी। तो ये लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जब अंग्रेजों को पता चल गया था कि अब मुश्किल है भारत में इस तरह अपना अधिकार जमाए रखना, तो उन्होंने उनकी समस्याओं को सुनने के लिए एक सम्मेलन रखा था, जिसको प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। तो ये कब शुरू हुआ था? 12 नवंबर 1930 को लंदन में, जिसमें कि कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया था और दलितों की तरफ से उनका जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने भी भाग लिया था, और कांग्रेस ने प्रथम में बहिष्कार नहीं किया था, कुछ नेता थे उन्होंने भाग लिया था। उसके बाद किसी ने भी इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, कुछ रियासत थी उसने लिया था। ये दूसरे में लेंगे गांधी जी कांग्रेस की तरफ से भाग। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 7 सितंबर 1931 को, जब पहले सम्मेलन में कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था, कोई भी उनकी तरफ से सम्मेलन में भाग लेने नहीं गया, केवल जो दलितों की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे और कुछ रियासतों से गए थे। तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने सोचा कि जो प्रमुख नेता हैं वो तो आए ही नहीं, तो ये रद्द कर दिया, इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, तो उन्होंने इसको गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। तो इसमें जो गांधी जी हैं वो जेल में थे उस समय, तो उनको रिहा कर दिया गया था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? फिर गांधी जी को 5 मार्च 1931 को रिहा कर दिया गया था। उसके बाद 7 सितंबर 1931 को ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। और यहीं पर एक समझौता हुआ था जिसे पूना पैक्ट भी बोलते हैं, गांधी जी और अंबेडकर के बीच। गांधी जी और अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ उसे पूना पैक्ट कहा जाता है। और उसमें ये समझौता हुआ था कि जो दलित हैं उनको 71 की जगह 147 सीट दी जाएंगी, और उनका
पृथक से निर्वाचन किया जाएगा ये कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था गांधी जी ने पृथक निर्वाचन के लिए, तो इस तरह उनकी सीटें बढ़ा दी गई थी। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। इससे भी निराश होकर जब गांधी जी वापस लौटे भारत, फिर बाद में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर गांधी जी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। गांधी जी की आलोचना करते हुए किसने कहा? तो ये विलिंगटन जो वायसराय था उस समय, तो उसने कहा था, क्योंकि गांधी जी के विषय में ये भ्रांति फैली हुई थी कि गांधी जी की अगर कोई बात नहीं मानता है तो उसको कुछ उसकी विपदा आ जाती है। तो इस तरह एक बार क्या हुआ था कि 3 लोग जा रहे थे, तो गांधी जी के वचन सुन के ही जा रहे थे, तो उनमें एक व्यक्ति ने शराब शराब पीने के लिए मना किया था गांधी जी ने, तो एक को कंट्रोल नहीं हुआ, उसने पी ली, तो थोड़ी देर बाद देखा कि उसकी बकरी मर गई। तो लोग इस तरह भ्रांति फैला देते थे कि गांधी जी की इसने बात नहीं मानी इसलिए इसकी बकरी मर गई। तो इस तरह काफ़ी भ्रांतियाँ फैली थी। तो इसलिए ये विलंघटन था कि ये लोग गांधी जी को, अफ्रीका का समाचार पत्र है वो भी इसकी प्रशंसा करता है, बाकी ये इतना अच्छा आदमी नहीं है। तो इस तरह उनकी आलोचना करते हुए विलंघटन ने कहा था कि अगर गांधी जी न होता तो ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1932 को। ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन है। इसमें अंबेडकर ने तो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन इसमें कांग्रेस ने इसमें बहिष्कार कर दिया था। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था, तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो उसमें भारतीयों को अपनी ओर मिलाने के लिए अंग्रेज़ों ने एक मिशन भेजा, क्रिप्स मिशन। तो ये भारत आया था 23 मार्च 1942 को। इसमें जो क्रिप्स था, उसने ये उसकी अध्यक्षता में था ये मिशन। तो उसने कहा था कि अगर भारतीय हमारा साथ दें द्वितीय विश्व युद्ध में, अगर भारतीय हमारा साथ दें तो हम उसे डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, मतलब औपनिवेशिक अधिराज्य का दर्जा दे देंगे। तब जो गांधी जी हैं इन्होंने कहा था कि आप ये चीज़ तो मतलब पिछली तारीख मत दीजिए हमें, पोस्टेटेड चेक कुछ ऐसे बोला था गांधी जी ने इसको, क्रिप्स मिशन को, कि आप इसको हमको अगली तारीख मत दीजिए, आप ये कहिए कि आप इस समय हमें क्या दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हम आपको औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दे देंगे। तो ये 23 मार्च 1942 को आया था क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक, बम्बई ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें ही गांधी जी ने ये नारा दिया था, करो या मरो। तो करो या मरो नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन जिसके तहत ही भारत में जो कि भारत को अलग से स्वतंत्रता दी जाएगी। तो 1935 का जो अधिनियम था वो इसी के तहत, इसी का आधार बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवजीवन नामक मासिक पत्रिका किसने निकाली थी? जो ये नवजीवन नामक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका, ये किसने निकाली थी? तो ये महात्मा गांधी जी ने निकाली थी। पहले इसकी भाषा गुजराती थी, लेकिन बाद में हिंदी हो गई थी नवजीवन नामक पत्रिका की, जो कि मासिक पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्य के प्रयोग मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? सत्य के प्रयोग जो कि गांधी जी की आत्मकथा है, ये मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी। सत्य के प्रयोग जो कि गांधी जी की आत्मकथा माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यंग इंडिया पत्रिका के लेखक थे। जो यंग इंडिया पत्रिका थी उसके लेखक कौन थे? तो ये यंग इंडिया पत्रिका के लेखक थे गांधी जी। यंग इंडिया पत्रिका वो पत्रिका थी जब गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, तो उसमें 11 सूत्री जो मांग रखी थी, तो ये यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से ही इन्होंने जो
मैकडोनाल्ड था, उसको ये पत्र लिखा था यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी की मृत्यु की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो गांधी जी की हत्या की गई थी नाथुराम गोडसे, जो कि एक ब्राह्मण था। उसने गांधी जी की हत्या की थी 30 जनवरी 1948 को। गांधी जो यंग इंडिया पत्रिका है, इसमें गांधी जी ने इरविन को पत्र लिखा था, इरविन को यंग इंडिया में, जिसमें 11 जो सूत्री मांग थी रखी गई थी, उसमें जो इरविन था उसको लिखा था पत्र। सॉरी गलती। गांधी जी की मृत्यु किसके द्वारा की गई थी? तो गांधी जी की मृत्यु की थी नाथुराम गोडसे ने। कब की थी? 30 जनवरी 1948 को। कहाँ की थी? नई दिल्ली बिरला भवन में। जब ये प्रार्थना करने जाते थे रोज़, तो नाथुराम गोडसे को पता था, तो वो सोचते, गांधी जी जो नाथुराम गोडसे सोचते थे कि ये जो गांधी जी हैं ये अंग्रेज़ों के जो मुसलमान हैं उनकी चापलूसी करते हैं, क्योंकि ये गांधी जी हैं, ये तो मुसलमान और हिंदू दोनों को ही भाईचारा के साथ रखने के लिए बोलते थे कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग राज्यों में नहीं बटे, एक हो जाए। तो इन्होंने सोचा कि ये जो मुसलमान हैं इनको ये पाकिस्तान नहीं जाने देते हैं और ये इनकी चापलूसी करते हैं। तो इस तरह इनकी सोच के कारण ये नाथुराम गोडसे हैं, इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली बिरला भवन में। धन्यवाद।